क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला व्हिच फोकस इज 1, -1 एंड वर्टेक्स इज 2, 1. ऑल्सो फाइंड द एक्सिस एंड द लैटिस रेक्टम. ठीक है, सो इस वाले क्वेश्चन में हमें क्या करना है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला फाइंड आउट करना है, जिसमें आपको क्या दे रखा है, जिसमें आपको दे रखा है फोकस एंड वर्टेक्स. दैट मीन्स अगर ये एक पैराबोला है तो ऑब्वियसली इसका एक एक्सिस होगा, सो दिस इज द एक्सिस. और यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, तो यहाँ पे दे रखा है दिस इज द वर्टेक्स. वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट आपको 2, 1 दे रखा है एंड फोकस दे रखा है आपको 1, -1. राइट, आपको क्या फाइंड आउट करना है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला. यहाँ पे एक चीज आपको पता है, अभी तक जो हमने लास्ट वीडियो में करा था जिसमें हमें डायरेक्ट्रिक्स पता था एंड फोकस पता था, यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स हमें नहीं पता है. तो क्या करते हैं, पहले डायरेक्ट्रिक्स पता कर लेते हैं. सो दिस इज द डायरेक्ट्रिक्स, है ना, ये आपका डायरेक्ट्रिक्स है. अब इस डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करोगे, अगर हमने इस पॉइंट को एस मार्क किया, ये ए और इसको बी मार्क कर लेते हैं. ठीक है, अब देखो डायरेक्ट्रिक्स जो होगा, दैट मीन्स ये जो डायरेक्ट्रिक्स है आपका, दिस इज द डायरेक्ट्रिक्स, है ना. डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा, ये एक्सिस के, ये आपका क्या है, सो दिस इज एक्सिस, है ना. डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा, एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा, है ना. और एक चीज और आप जानते हो प्रॉपर्टीज ऑफ पैराबोला, कि ये जो ए एस होगा वो क्या होगा, इस ए बी के इक्वल होगा. तो क्या अगर बी हम मान लेते x1 y1, तो ऐसा कह सकते हैं कि ए इज मिड पॉइंट ऑफ बी एस, है ना, ऐसा कह सकते हैं ए इज मिड पॉइंट ऑफ बी एस, है ना. अगर ए आपका बी एस का मिड पॉइंट है तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दें. तो क्या लिख सकते हैं, x1 प्लस 1/2 इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, इस 2 के बराबर होगा, है ना, इस कोऑर्डिनेट के बराबर होगा. तो यहाँ से आप x1 निकाल सकते हो, कितना हो जाएगा, x1 हो जाएगा 2 2 जा 4 -1 यानी 3 हो जाएगा. राइट, तो x1 आपका क्या आ गया, 3 आ गया, है ना. अब y1 फाइंड आउट कर सकते हो क्या, सेम अगर अप्लाई करें, y1 प्लस -1 डिवाइडेड बाई 2, ये किसके बराबर होगा, तो ये बराबर होगा 1 के. यहाँ से आप क्या लिखोगे, y1 बराबर हो जाएगा 2 1 जा 2 एंड 2 प्लस 1 हो जाएगा इधर, तो ये भी 3. दैट मीन्स b का कोऑर्डिनेट यहाँ पे हमें पता चल गया कि b का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, सो दिस इज 3, 3. क्या आप डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन निकाल सकते हो, बिल्कुल इजी वे में निकलेगा. आप कैसे निकलेगा जरा देखिए, सबसे पहले आप स्लोप क्या फाइंड आउट करो, बी एस का स्लोप फाइंड आउट करो. तो आपको 2 पॉइंट दे रखे हैं, तो क्या होता है स्लोप, x2 माइनस x1 यानी -1 -3 डिवाइडेड बाय 1 एंड -3. यहां से क्या हो जाएगा, ये आपका -4 और ये डिवाइडेड बाय -2. दैट मीन्स इसका स्लोप क्या आ गया, 2. अगर एम बी एस यानी स्लोप ऑफ बी एस आपको क्या मिल गया, 2, तो क्या आप स्लोप ऑफ डायरेक्ट्रिक्स से नहीं निकाल सकते हो, डायरेक्ट्रिक्स का स्लोप क्या होगा, क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर है, तो यहां से क्या आएगा, -1 अपॉन एम बी एस, यानी कितना आ जाएगा, सो दिस विल बी -1/2. तो इस तरह से हमने डायरेक्ट्रिक्स का स्लोप निकाल दिया. एक पॉइंट पता है, तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हम निकालना है. इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगा, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस x1. देखो आपको m पता है एंड पॉइंट 3, 3 पता है, तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, सो ये हो जाएगा y माइनस वाई वन इज इक्वल टू 3, यानी m है -1/2 -1/2 x -3. ये चीज क्लियर है, तो हमने स्लोप निकाल दिया और इससे इक्वेशन फाइंड आउट कर दिया डायरेक्ट्रिक्स का. अब डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन ये हो गया, 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा, 2y -6 इज इक्वल टू -6 एंड प्लस 3. दैट मीन्स यहाँ से आपको क्या मिला, x प्लस 2y -9 इक्वल टू 0. अब आपको डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन मिल गया. अब जरा देखिए क्वेश्चन को फिर से, आपको डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन मिल गया, इसका इक्वेशन आपको पता है x प्लस 2y -9 इक्वल टू 0, और आपको फोकस पता है, फोकस क्या दे रखा है, 1, -1, है ना, 1, -1 आपको फोकस दे रखा है. तो क्या आप इक्वेशन ऑफ पैराबोला नहीं निकाल सकते हो, बिल्कुल निकल जाएगा. अगर ये s है, ये p है और ये m है, तो ऑब्वियसली एस पी बराबर पी एम होता है पैराबोला का टर्म में. सो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन क्या जानते हैं हम लोग, पी एस इज इक्वल टू पी एम.
या फिर पी एस स्क्वायर इज इक्वल टू पी एम स्क्वायर भी कह सकते हो आप, है ना। तो यहाँ से अप्लाई करो, ये पी कोई कॉमा कोई मूविंग पॉइंट है, तो क्या हो जाएगा एच माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस के प्लस वन का होल स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू, अब यहाँ एच के से इस पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल दो आप, एच प्लस टू के माइनस नाइन का मॉड डिवाइडेड बाय वन स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर का स्क्वायर रूट, और इस पूरे का आपका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यानी ये हो जाएगा आपका h माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस k प्लस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से क्या आएगा h प्लस टू के माइनस नाइन का होल स्क्वायर, मॉड हटा सकते हो क्योंकि स्क्वायर तो अल्टीमेटली पॉजिटिव कर देगा, वन स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर क्या आ जाएगा फाइव, फाइव का स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर लगने से 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे फाइनली आप क्या करोगे, फाइनली आप h टेंस टू x एंड k टेंस टू y कर दो, क्योंकि आपने लोकस फाइंड आउट करा है ना। तो क्या मिल जाएगा x माइनस वन का होल स्क्वायर, देखो जरा x माइनस वन का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस टू एक्स प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा k प्लस वन यानी y प्लस वन का होल स्क्वायर, वाई स्क्वायर प्लस वन प्लस टू वाई, ठीक है हो गया। एंड ये आपका किससे 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड दिस इज इक्वल टू एच एक्स प्लस टू वाई माइनस नाइन, एक्स प्लस टू वाई माइनस नाइन का होल स्क्वायर। अब यहाँ से आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, फाइव एक्स स्क्वायर माइनस टेन एक्स प्लस फाइव वाई स्क्वायर प्लस टेन वाई एंड प्लस टेन हो जाएगा, वन प्लस वन टू इंटू फाइव टेन, यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लगा दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी, तो टू टू जा फोर एक्स वाई माइनस टू टू जा फोर नाइन जा थर्टी सिक्स वाई एंड क्या हो जाएगा माइनस एटीन एक्स, है ना। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, दैट इज गोइंग टू बी द फाइनल आंसर। अब देखो एक्स स्क्वायर एंड इधर फाइव एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा फोर एक्स स्क्वायर, फाइव स्क्वायर ये इधर है तो प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, इधर आपका देखो टेन एक्स है और ये एटीन एक्स इधर आ जाएगा तो प्लस एट एक्स हो जाएगा, टेन वाई है और इधर थर्टी सिक्स तो कितना हो जाएगा फोर्टी सिक्स वाई हो जाएगा, और ये टेन इधर है ना, और इधर से एट्टी वन है तो माइनस कितना हो जाएगा सेवेंटी वन हो जाएगा, और कुछ बचा यस ये भी बच रहा है माइनस फोर एक्स वाई हो जाएगा, माइनस फोर एक्स वाई, इधर लिख लेते हैं पहले माइनस फोर एक्स वाई एंड इधर से क्या बचा माइनस सेवेंटी वन इक्वल टू जीरो। तो ये हो गया हमारा फाइनल इक्वेशन ऑफ पैराबोला, राइट ना। क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ओके। हाँ तो इस तरह से आपने ये फाइंड आउट कर लिया। अब नेक्स्ट हमें क्या फाइंड आउट करना है, ये तो हमें इक्वेशन मिल गया राइट ना, दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, ये क्या हो गया दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। सो पैराबोला का इक्वेशन हमें मिल चुका है, अब क्या चाहिए, अब क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा था ऑल्सो फाइंड द एक्सिस। अच्छा एक्सिस क्या हो जाएगा, एक्सिस मतलब इक्वेशन ऑफ एस, एस का इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हो क्या, आपको ए पता है एंड एस पता है, सो इक्वेशन ऑफ एक्सिस, इक्वेशन ऑफ एक्सिस के लिए आपको ए का वर्टेक्स दे रखा है कितना है, ए का टू कॉमा वन है, ए का कोऑर्डिनेट टू कॉमा वन है एंड एस का कितना है, एस का कोऑर्डिनेट है आपका वन कॉमा माइनस वन है, वन कॉमा माइनस वन। यहाँ से इक्वेशन आप लिख सकते हो ना बहुत ही सिंपल सा, एक्स वन वाई वन मान लो, ये एक्स टू वाई टू मान लो, तो इक्वेशन क्या हो जाएगा वाई माइनस वाई वन बराबर वाई टू माइनस वाई वन बाई एक्स टू माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स वन। तो यहाँ से क्या हो जाएगा वाई माइनस वन बराबर माइनस वन डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा ये वन माइनस टू इंटू एक्स माइनस टू, यहाँ से क्या मिलेगा y माइनस वन इज इक्वल टू, यहाँ से हो जाएगा टू इंटू एक्स माइनस टू, दैट इज y इक्वल टू टू एक्स माइनस फोर प्लस वन, यानी y इज इक्वल टू टू एक्स माइनस थ्री, टू एक्स माइनस थ्री, वाई इज इक्वल टू टू एक्स माइनस थ्री आपका क्या हो जाएगा, सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ एक्सिस, है ना। इसके बाद भी आपसे कुछ बोला जा रहा है,
इसके बाद भी आपसे बोला जा रहा लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम। लैटस रेक्टम का लेंथ कैसे फाइंड होगा, इसके लिए आप ये कंसेप्ट सीख लो। लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम क्या होता है, ये आपका वर्टेक्स है, सपोज दिस इज ए हमने माना, एस माना, और ये डायरेक्ट्रिक्स यहाँ पे बी माना। अब देखो लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम क्या होगा, आपने या आपको आप ध्यान करो, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax में ये 4a आपका लैटस रेक्टम होता था। तो यहाँ से यहाँ क्या डिस्टेंस होता था a, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस क्या होता था a, यानी जो bs है इसमें अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आपका लैटस रेक्टम का लेंथ निकल जाता था, है ना, है कि नहीं, राइट ना। तो सबसे पहले आप क्या करो, ये बी एस निकाल लो। बी का कोऑर्डिनेट आपके पास क्या है, देखिए बी का कोऑर्डिनेट 3,3 है, बी का कोऑर्डिनेट 3,3 है। फोकस कितना है आपका 1,-1 है ना, फोकस इज 1,-1। तो सबसे पहले ये डिस्टेंस निकाल दो, बी एस कितना हो जाएगा, बी एस इज इक्वल टू 3-1 का स्क्वायर प्लस, और क्या हो जाएगा 3-1 यानी फिर 3+1 का स्क्वायर रूट। ये कितना हो जाएगा 3-1 इज 2, 2 का स्क्वायर रूट 4, एंड ये हो जाएगा आपका 4 का स्क्वायर 16, 16+40 यानी 20 आ गया, है ना। ये कितना आ गया √20, ठीक है। अब √20 मतलब क्या हो गया, दिस इज 2√5, 2√5। अब आपको क्या निकालना है, लैटस रेक्टम, तो लैटस रेक्टम क्या हो जाएगा 2 × 2√5, दैट मीन्स 4√5 लैटस रेक्टम हो गया, राइट। आई होप आपको ये कैलकुलेशन सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक टेक केयर, थैंक यू।